दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जहाँ जिस जगह के रहने वाले विनय जायसवाल की शादी सन 2012 में होती है। कुछ परिस्थितियों के चलते सन 2018 में तलाक हो जाता है और 11 साल बाद दोबारा फिर से शादी दोनों लोग हो जाते हैं। पति और पत्नी बहुत अच्छी तरह से शादी करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कहानियों के संग्रह में आप सभी का स्वागत है और ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे हमेशा। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है, जिस जगह पे विनय जायसवाल रहते हैं। उनकी शादी एक बिहार की लड़की पूजा चौधरी के साथ हो जाती है। पूजा पढ़ी लिखी थी, वो भी कंपनी में जॉब किया करती थी और विनय जायसवाल भी कंपनी में जॉब करते थे। एक दूसरे के साथ में दोनों रहते थे। कुछ समय बाद बातें होने लगती हैं। बातें यहाँ तक होती हैं कि एक दूसरे के साथ जीना मरना तक की हो जाती है। एक दूसरे के साथ रहने की बातें करते हैं। वो कहते हैं हम शादी करेंगे तो पूजा चौधरी के साथ करेंगे, वो लड़की भी कहती है शादी करेंगे तो विनय के साथ करेंगे। परिवार को पता चलता है तो दोनों परिवार सम्मिलित हो जाते हैं, सहयोग हो जाता है दोनों परिवार का, और जब वो साथ हो जाता है तो शादी उनकी सन 2012 में कर दी जाती है। शादी हो जाती है खूब अच्छी तरह से। विनय जायसवाल घर में रहते हैं, पूजा चौधरी भी रहती है, साथ साथ दोनों लोग कंपनी के लिए जाते हैं। 2-3 साल तो बहुत अच्छी तरह से गुजरते रहे शादी के बाद, लेकिन 3 साल बाद घर में कलह मचती रही, लड़ाई झगड़ा होता रहा पति पत्नी में। लड़ाई झगड़ा कम से कम 2 वर्ष चला और जब 2 वर्ष लड़ाई झगड़ा चला तो सन 2018 में वो तलाक के कागज पेश करता है। कोर्ट से हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है ये मामला। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, संज्ञान लिया है, तो पति पत्नी को अलग रहने का बात के सामने आया। दोनों की तलाक हो जाती है, पति पत्नी अलग रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पूजा चौधरी भी अलग रहती है, वो पति विनय जायसवाल भी अलग रहता है। समय व्यतीत होने लगा, एक दूसरे से कोई नहीं बोलता है। कुछ दिन बाद विनय को हार्ट अटैक पड़ जाता है। डॉक्टरों के पास पहुंचाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं इनकी सुपर सर्जरी होगी तो ये ठीक हो जाएगी। ये बात उनकी पत्नी, जो तलाकशुदा पत्नी थी पूजा चौधरी, उसे पता चलती है कि मेरे पति बीमार पड़ गए। तो वो भाग करके जाती है, पति के पास में पहुंचती है, सारी बात पूछती है तो पत्नी रोने लगती है। रोने लगती है, पत्नी कहती है हम तुम्हारे पास से बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, अब हम एक ही साथ रहेंगे। कुछ मीडिया के रिपोर्टर्स बताते हैं, विनय कहते हैं कि जब हमारी तलाक हुई थी उस वक्त भी हम दोनों ने मिलकर एक साथ ही बैठ के भोजन किया था। और जब विनय को देखकर वो पत्नी भावुक हो जाती है, बीमारी को देखकर भावुक हो जाती है, तो एक दूसरे के साथ फिर से रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तो दोबारा फिर से विधि विधान से शादी करते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। ये कहानी जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, समाज को जागरूक करने के लिए सुना रहा हूँ कि पति और पत्नी में ऐसे रिश्ता होने चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी बात को लेकर बाहर नहीं बताना चाहिए, अपने जो घर की बात है घर में रखना चाहिए। क्योंकि जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं वो जिंदगी रूपी एक रथ के पहिए की तरह हुआ करते हैं। जिस रथ का एक पहिया कमजोर पड़ जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर पति और पत्नी में घर में विघटन पड़ जाता है वो घर परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, तो ऐसी कहानी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल को शेयर भी करते रहें। और ऐसी ही हम कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। अगर कोई कहानी में कमी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। जब तक कि जय हिंद, जय भारत।